हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल फोन थिएटर। आज का वीडियो किसी मूवी एक्सप्लेनेशन को नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स में पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट को रिकैप करूंगी। वीडियो स्टार्ट होने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मनी हाइस्ट एक सुपर पॉपुलर सीरीज है जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आ चुके हैं और अपकमिंग 3 सितंबर को 50th सीजन रिलीज होने वाला है। इसलिए 50th सीजन स्टार्ट होने से पहले आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द स्टार्टिंग सीजन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मनी हाइस्ट के सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगी। जिन लोगों ने सीजन 1 वीडियो नहीं देखा है तो सीजन 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सो एक्चुअली सीज़न 1 के मुकाबले सीज़न 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सीज़न 2 में कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा शो किया है। इसकी मेन स्टोरी कैरेक्टर्स के आसपास के रिलेशन और उनके आपस के रिलेशन के बारे में ज़्यादा बताती है। तो फ्रेंड, सीज़न 2 की स्टार्टिंग भी सीज़न 1 की एंडिंग से ही होती है, जहाँ रकेल और उसकी टीम प्रोफेसर के घर की तलाशी को घर के अंदर जाती है और प्रोफेसर, जो कि रकेल का फ्रेंड साल्वा होता है, वहीं कार में ही बैठा रहता है और सारा सीन वहीं से देखता है। अब पुलिस जो अंदर तलाशी कर रही होती है, उस पुलिस टीम को ये भी नहीं पता होता कि इनके लिए प्रोफेसर ने ऑलरेडी यहाँ पर जानबूझकर जाल बिछाया होता है। इनको यहाँ पर वही सबूत मिलेंगे जो प्रोफेसर ने खुद इंटेंशनली वहाँ पर छोड़ रखे हैं इन सबूत को गुमराह करने के लिए। वहाँ जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम आई होती है, उस टीम में रकेल का एक्स हस्बैंड अल्बर्टो भी होता है। अल्बर्टो अपने काम में बहुत काबिल होता है और अपने एक्सपीरियंस से वो प्रोफेसर के अगेंस्ट कुछ सबूत ढूंढ भी लेता है। सो अब आप लोग सब सोचेंगे कि प्रोफेसर ने अपने खिलाफ सारे सबूत तो सीज़न 1 में ही जला दिए थे और ये सभी नकली सबूत ही तो पीछे छोड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। बट चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सब तो आपने सुना ही होगा। इन जलाए हुए सबूतों में से एक टुकड़ा उनकी चिमनी में ही रह जाता है और अल्बर्टो इसी एक सबूत को ले अपने लैब में ले जाने का प्लान बनाता है ताकि वो इसकी अच्छे से छानबीन कर सके। अब प्रोफेसर समझ जाता है कि अल्बर्टो को मिला हुआ सबूत उसकी असली पहचान पुलिस के सामने ला सकता है। इसलिए वो अल्बर्टो को बोलता है कि देख भाई, मैं तेरे साथ ही वापस जाऊंगा। और वापस जाते वक्त रास्ते में प्रोफेसर अल्बर्टो को गाड़ी रोकने को कहता है और उसके सर पर मार कर उसको बेहोश कर देता है। अब अल्बर्टो को होश आए उससे ठीक पहले प्रोफेसर अपने खिलाफ मिला हुआ सबूत ठिकाने लगा देता है। अल्बर्टो को जब होश आता है तो वो प्रोफेसर को हथकड़ियाँ पहनाकर उसे जेल ले जाता है। अब उधर जेल में प्रोफेसर अपने आप की खूब पिटाई करता है और अपना होलिया ही बिगाड़ लेता है और रकेल को फ़ोन करके बोलता है कि देख, तेरे पति देव ने मुझे बहुत मारा है और लाके जेल में पटक दिया है। रकेल को लगता है कि अल्बर्टो ने शायद ये सब जेलसी में किया होगा और इसके बाद वो प्रोफेसर को वहाँ से छुड़ा कर ले जाती है, जहाँ प्रोफेसर वहाँ बाहर अपनी पर्सनल लाइफ का रोना गा रहा होता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। तब उधर रॉयल मिंट बैंक के अंदर मौजूद उसकी टीम मेंबर्स अपनी मनमानी करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद प्रोफेसर तो उन्हें छोड़कर भाग गया है और अब हम ही आगे राजा हैं। इसी मनमानी के चक्कर में टोक्यो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बर्लिन से पंगा ले बैठती है, जिसके बाद बर्लिन, हमारा मॉनिटर, टोक्यो को धक्के मारकर बाहर पुलिस के पास फेंक देता है। बर्लिन की इस हरकत के बाद रियो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बर्लिन से बदला लेने के लिए वहाँ पर रह रहे हॉस्टेसेस के साथ मिलकर वहाँ से भागने का सुपर प्रूफ प्लान बनाता है। इसके बाद रियो, ऑर्थो और मोनिका वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। ये सब तामझाम सुनने के बाद प्रोफेसर फाइनली अपने चमचों को कॉल करता है और रियो से प्रॉमिस करता है कि वो टोक्यो को पुलिस से वापस ले आएगा, पर भाई तू इस तरह भागने की कोशिश ना करी। ये सब प्रॉमिसेस सुनने के बाद हमारा रियो वापस प्रोफेसर की गैंग में आ जाता है और ऑर्थो को धोखा देकर उन्हें भागने से रोक लेता है। वहाँ बाहर रकेल कहाँ चुपचाप बैठने वाली थी। इसी दौरान रकेल भी एक अफवाह फैला देती है कि रूबियो, जो कार एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था ना, वो अभी ठीक हो गया है। ये सोचकर कि शायद उसे ठिकाने लगाने प्रोफेसर हॉस्पिटल आएगा और ये बुद्धिशाली लोग उसे पकड़ लेंगे। बट प्रोफेसर भी समझ जाता है कि सीधी उंगली से कभी भी घी नहीं निकलता है और वो ढेर सारे जोकर हायर करके उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और खुद भी वही ड्रेस पहनकर वहाँ एंट्री मारता है। प्रोफेसर को रूबियो तो नहीं मिलता, पर वो पुलिस के पकड़ने से बाल बचकर वहाँ से भाग जाता है। बट सब लोग उसका वो गेटअप देख ही लेते हैं और वहाँ से भागकर प्रोफेसर सीधा जाकर रकेल से मिलता है। रकेल और प्रोफेसर आपस में बात कर रही होते हैं कि रकेल को प्रोफेसर के कोट पर उस जोकर का ऑरेंज बाल दिखता है। अब रकेल फाइनली समझ जाती है कि साल्वा ही प्रोफेसर है और फिर वो उसके पकड़कर अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करती है। प्रोफेसर फिर रकेल को बोलता है कि देख, मेरी आइडेंटिटी तो तुझे पता चल गई है और मैंने मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो झूठ बोला ही था, पर मैं तुझे सच में लव करता हूँ। तू चाहे तो मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट ले ले।
यहाँ दूसरी तरफ रॉयल मिंट में आर्थर को बार बार भागने की जैसी बीमारी हो जाती है, इसलिए रियो इस बीमारी का इलाज करने के लिए उसे अच्छे से मार पिटाई देता है। इसके कुछ दिनों बाद प्रोफेसर फिर अपने खास चुने हुए आदमियों को भेजकर टोक्यो को पुलिस से बचाकर भगा ले जाता है, जिसके बाद हीरोइन टोक्यो झांसी की रानी बनकर बाइक पर फुल स्पीड में बैंक में जाती है। तभी पीछे वहाँ पुलिस बैठी रहती है जो अच्छे से फायरिंग स्टार्ट कर देती है और मॉस्को को इस सब बीच में गोली लग जाती है। इसके बाद धीरे धीरे सारे रॉबर्स समझ जाते हैं कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला, तो सारे रॉबर्स मिलकर अपने भागने के रास्ते को तेजी से खुदाई करने लग जाते हैं और वहाँ प्रोफेसर किसी तरह से रकेल की कैद से छूटकर भाग जाता है और रकेल चाहते हुए भी उस पर गोली नहीं चलाती क्योंकि शी लव्स हिम। इसके बाद पुलिस को रकेल पर शक हो जाता है और सैल्वा की असली आइडेंटिटी भी पता चल जाती है कि वो सैल्वा नहीं सर्जियो है और पुलिस को लगता है कि रकेल भी सैल्वा की गैंग में है और उसे भी सस्पेंड कर देती है। अब इसके बाद पुलिस फोर्स रॉयल मिंट पर हमला कर देती है। उसके बाद प्रोफेसर और उसकी टीम अपना आधा प्रिंट किया हुआ पैसा लेकर वहाँ से भागने का प्लान करती है। तो ओरिजिनल प्लान तो क्या होता है कि इनको 2.4 बिलियन यूरो प्रिंट करना है, पर इन सब प्रॉब्लम की वजह से वो सिर्फ 1 बिलियन ही प्रिंट कर पाती है। यहाँ दूसरी तरफ जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ बिठाकर हमारी सैनोरिटा यानी कि रकेल प्रोफेसर के नए अड्डे पर पहुँची जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है और बाद में उसको जाने देता है। वहाँ दूसरी तरफ बैंक में बर्लिन अकेला हीरो बना फिरता है और पुलिस वालों से अकेला ही लड़ाई करता है और समय रहते सबको वहाँ से रफा दफा कर देता है, बट खुद पुलिस के हाथों मारा जाता है, बेचारा शहीद हो जाता है। फाइनली भयंकर लड़ाई के बाद में भी सारे रॉबर्ट्स मोनिका समेत वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और इससे पहले कि पुलिस प्रोफेसर के अड्डे पर पहुँचती हमारी सैनोरिटा यानी कि रकेल उसको वहाँ से भगा देती है। इसके ठीक 1 साल बाद रकेल बैठकर पुराने लेटर्स पढ़ती है जो प्रोफेसर ने पहले कभी भेजे थे और तब उसका दिमाग चलता है और उसका ध्यान जाता है कि छपे हुए कोऑर्डिनेट्स पर रकेल तभी उन क्लूज़ का पता करती है और फिलीपींस चली जाती है जहाँ पर प्रोफेसर अपनी सैनोरिटा यानी रकेल का वेट कर रहा होता है। सो हैप्पी एंडिंग फॉर नाउ। अब आफ्टर स्टोरी सभी को ये बात समझ नहीं आई होगी कि प्रोफेसर को चोरी करने का क्या रीज़न था। अब इस स्टाइलिश हंक को देखकर ये तो नहीं लगता कि सिर्फ पैसों के लिए चोरी करेगा, और दूसरी बात ये कि हमारी सैनोरिटा यानी कि रकेल पुलिस होने के बाद भी प्रोफेसर जैसे चोर की पकड़ने में हेल्प क्यों करेगी? भाई खाली वो प्यार के लिए तो ये सब काम नहीं करेगी ना। इन दोनों डाउट्स को एक ही बार में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इन बिटवीन ऑफ एपिसोड्स प्रोफेसर रकेल को अपने बचपन की कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि प्रोफेसर के फादर को अपने बेटे का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है और इसी चक्कर में उसके फादर ने बैंक को लूटने का प्लान बनाया होता है। रॉयल मिंट को लूटने का भी ओरिजिनल प्लान भी इसी महा इंसान मतलब प्रोफेसर के फादर का ही होता है, बट इसी दौरान एक बैंक को लूटते टाइम प्रोफेसर के फादर मारे जाते हैं और अब इतने सालों बाद प्रोफेसर रॉयल मिंट को लूटकर अपने फादर की विश पूरी करना चाहता है। अब सेकंड डाउट अबाउट आवर सैनोरिटा, तो ये बात है कि प्रोफेसर वो सारा पैसा ज़रूरतमंद लोगों को ही डोनेट करेगा। ये सब बात जानकर रकेल प्रोफेसर की हेल्प करती है और हमारी सैनोरिटा फाइनली ट्रेन में चढ़ी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये फिनिश हुआ सेकेंड सीजन विद ऑल डाउट्स, बट थर्ड और फोर्थ सीजन और भी इंटरेस्टिंग है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अपकमिंग वीडियोज़। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।